अस्सलामुअलैकुम CTV न्यूज़ के साथ मैं हूं हुवैदा अशरफ। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं भवाना पैंसरा की। भवाना पैंसरा रोड अड्डा चक्के 203 बलवाना के करीब एक खौफनाक हादसा पेश आया, जहां पर ट्रक और मोटरसाइकिल में तसादुम हुआ। 2 मोटरसाइकिल सवार मौका पर जाँ बहक और एक शदीद जख्मी हो गया। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल से। जी अफजल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बवाना पैंसरा रोड चक नंबर 203 बलुआना के करीब खौफनाक हादसा, ट्रक और मोटरसाइकिल में तसादम। मोटरसाइकिल सवार मौका पर ही जाँ बहक और दूसरा शदीद जख्मी। पुलिस और रेस्क्यू 1112 की टीमें जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू 1112 के जाँ बहक और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बवाना मुंतकिल कर दिया। हलाक होने वाला 11 साल उम्र दराज और जख्मी नोमान चक नंबर 245 मशरकी हरल आबाद के रहायशी है। पुलिस ने ट्रक नंबरी 2668 को अपनी तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। ट्रक ड्राइवर मौका से फरार। बहुत शुक्रिया अफजल, तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आपको अपडेट करते चलें फैसलाबाद से। फैसलाबाद में मोहल्ला इलाहियाबाद में लकड़ी के गोदाम में आग लग गई, जिससे गोदाम में मौजूद लकड़ी का सामान और लोडर रक्षा मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हो गया। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं नवीद वाडा की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद मोहल्ला इलाहियाबाद में लकड़ी के गोदाम में आग लग गई, जिससे लकड़ी का गोदाम मुकम्मल तौर पर आग की लपेट में आ गया और गोदाम में मौजूद लकड़ी का सामान और एक लोडर रक्षा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। रेस्क्यू 1122 के अमले ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ आग पर काबू पाया। ताहम इस हादसे में कोई जानी नुकसान ना हुआ। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। कैमरामैन काशिफ के साथ ब्यूरो चीफ नवीद वाडा, CTV न्यूज़ फैसलाबाद। बहुत शुक्रिया नवीद, तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आपको अपडेट करते चले ननकाना साहब से। ननकाना साहब कोरोना वायरस के पेश नज़र ज़िला भर की तमाम मसाजिदों की इंतज़ामिया ईद उल फितर की नमाज का एहतमाम खुली जगहों पर करे, ताकि हुकूमती SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद को 100% यकीनी बनाया जा सके। शहरी ईद के मौका पर गले मिलने से परहेज़ करें। फेस मास्क, दस्तानों और हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल यकीनी किया जाए। इसी पर मजीद देखते हैं रियाज अहमद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, ननकाना साहब में जुम्मतुल विदा और ईद उल फितर के हवाले से ज़िली अमन कमेटी के इजलास का इनकाद। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद उस्मान खालिद ने इजलास की सदारत की। इजलास में MPA मियाँ मोहम्मद आतफ, DPO इसमें अरमान खाड़क समेत तमाम मज़ाहब व मसालक के नुमाइंदगान की शिरकत। इजलास में अमन कमेटी के मेम्बरान की जानब से हुकूमती SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करने की यकीन दहानी करवाई गई। ADCR का कहना कि ईद उल फितर के इज्तिमात खुली जगहों पर किए जाएँ। SOPs के पेश नज़र शहरी ईद के मौका पर गले मिलने से परहेज करें। हिफाजती मास्क, दस्तानों और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी करें। हुकूमती SOPs पर 100% अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। जुम्मतुल विदा और ईद उल फितर के हवाले से जामिया सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया है। DPO ननकाना इस्माइल खाड़ा का कहना है कि तमाम मसाजिदों में पुलिस के जवानों की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। अवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करें। कोरोना वायरस से बचने के लिए शहरी एहतियात का दामन ना छोड़ें। अब आपको फैसलाबाद से ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते चलें। फैसलाबाद में रमजानुल मुबारक में पटवारी की भत्ताखोरी। समुद्री रोड दालोवाल के दुकानदार से डरा धमकाकर रकम बटोरने की CCTV फुटेज मंजरे आम पर आ गई। अनवर करियाना स्टोर के मालिक अब्दुल रहमान से अल्लाह रखा पटवारी रकम ले रहा है। CCTV फुटेज में रकम वसूल करते हुए पटवारी को देखा भी जा सकता है। दुकानदार के मुताबिक अल्लाह रखा मुख्तलिफ औकात में रकम वसूल कर चुका है। पटवारी और उसके साथियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इसी पर मजीद देखते हैं नवीद वाडा की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद रमजानुल मुबारक में पटवारी की भत्ताखोरी। समुद्री रोड के इलाके में अवाम से रिश्वत लेना पटवारी अल्लाह रखा का मामूल बन गया। अनवर करियाना स्टोर के मालिक अब्दुल रहमान से बतौर रिश्वत रकम लेते हुए अल्लाह रखा पटवारी की CCTV फुटेज CTV ने हासिल कर ली। CCTV फुटेज में पटवारी अल्लाह रखा को बतौर रिश्वत लेते हुए देखा जा सकता है और दुकानदार अब्दुल रहमान के मुताबिक अल्लाह रखा मुख्तलिफ औकात में रकम वसूल कर चुका है। कैमरामैन इफ्तिखार के साथ ब्यूरो चीफ नवीद वाडा, CTV फैसलाबाद। बहुत शुक्रिया नवीद, तफसीलात से आगाह करने के लिए। एक बार फिर रुख करते चले ननकाना साहब का, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और चेयरमैन बैतुल माल जिला ननकाना साहब राय मुश्ताक अहमद खरल ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वफाकी वजीर दाखिला एजाज अहमद शाह ने हमेशा मजलूम का साथ दिया है और जालिम का रास्ता रोकने की कोशिश की है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं रियाज अहमद की इस रिपोर्ट में। ननकाना साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और चेयरमैन बैतुल माल जिला ननकाना साहब राय मुश्ताक अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
और वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज अहमद शाह ने हमेशा मजलूम का साथ दिया है और जालिम का रास्ता रोकने की कोशिश की है। वारबंड के करीब जमीन के तनाज़ा को गलत सियासी रंग दिया जा रहा है। वाकया में मेरा या वफाकी वज़ीर दाखिला का कोई अमल दखल नहीं है। अगर वाकया में मेरा मुलव्वस होना साबित हो जाए तो हर सजा भुगतने को तैयार हूँ। सियासी मुखालफिन ने बेबुनियाद इल्जामात की तरदीद ना की, कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखता हूँ। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि वारबंड के करीब होने वाले इस वाकये में हमारा किसी भी फरीक के साथ कोई तल्लुक नहीं है। सियासी मुखालफिन बेबुनियाद इल्जाम लगाकर अपने मज़मूम मकासद हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने लगाए गए बेबुनियाद इल्जामात की तरदीद ना की तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखता हूँ। हकीम रियाज अहमद, CTV न्यूज़, ननकाना साहब। बहुत शुक्रिया रियाज तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब रुख करते हैं तांदलिया वाला का, जहां रियासत मदीना के दावेदारों के मुल्क में भी गरीब होना एक जुर्म बन गया। तांदलिया वाला में भी महंगाई का जिन बेकाबू होने लगा। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं रिजवान आजिज की इस रिपोर्ट में। ऐ खाके वतन तुझसे मैं शर्मिंदा बहुत हूँ, महंगाई के मौसम में ये त्यौहार पड़ा है। ईद उल फितर खुशियों का त्यौहार है और रमज़ान उल मुबारक के फ़ौरन बाद मुसलमान इसे मनाते हैं। लेकिन जहाँ ये मुसलमानों के लिए खुशियाँ लाता है, वहीं कुछ गरीब तबका का इम्तिहान भी शुरू हो जाता है। रियासत मदीना यानी नया पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहाँ गरीब की ईद मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। ऐसा ही तांदनेवाला में भी महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल आया है और इस पर काबू पाना नामुमकिन नज़र आ रहा है। तांदनेवाला में ग्रां फरोशों की मनमानियाँ अरूज पर हैं, जबकि इंतज़ामिया तांदनेवाला ग्रां फरोशों के आगे घुटने टेकने पर मजबूर है। जिसके जो जी में आया अपना अपना रेट लगाए अवाम को दोनों हाथों से लूटने लगा है। दुकानदारों के साथ साथ कसाबों ने भी इंतज़ामिया के तय करदा रेट्स को रखा जूते की नोक पर। अब इन हालात में गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ? अगर गोश्त की तरफ जाए तो सब्ज़ी लेने की सकत नहीं, और अगर खाने के लिए कोई चीज़ ख़रीदता है तो कपड़े, जूते और बाकी लवाजमात ईद के लिए पूरे करना नामुमकिन नज़र आता है। क्योंकि बहुत से गरीब इंसान, गरीब लोग, सफ़ेद पोश ऐसे भी हैं जो सिर्फ़ ईद पर ही नए कपड़े अपने बच्चों को मुयस्सर करते हैं। और अगर ईद पर ही ऐसे हालात हो जाएं तो वो गरीब तबका, वो सफ़ेद पोश तबका जाए तो जाए कहाँ? कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद रिजवान आजिज, तांदनेवाला। बहुत शुक्रिया रिजवान तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको अपडेट करते चले ननकाना साहब से, जहां समाजी तंजीम साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान के प्रोग्राम जज्बा के तहत ननकाना साहब में कोरोना वायरस की वजह से बेरोजगार होने वाले और माली मुश्किलात के शिकार 30 खानदानों में राशन तकसीम किया गया। समाजी तंजीम साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान के प्रोग्राम जज्बा के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रुबीना आसिफ खरल ने दीगर ओहदेदारान के हमरा कोरोना वायरस से पैदाशुदा सूरत हाल से मुतासिरा मुस्तहिक खवातीन में राशन तकसीम किया। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं रियाज अहमद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, ननकाना साहब में जुम्मतुल विदा और ईद उल फितर के हवाले से ज़िली अमन कमेटी के इजलास का इनकाद। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद उस्मान खालिद ने इजलास की सदारत की। इजलास में MPA मियाँ मोहम्मद आतफ, DPO इसमें रहमान खाड़क समेत तमाम मज़ाहब व मसालक के नुमाइंदगान की शिरकत। इजलास में अमन कमेटी के मेंबरान की जानब से हुकूमती SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करने की यकीन दहानी करवाई गई। ADCR का कहना कि ईद उल फितर के इज्तिमात खुली जगहों पर किए जाएँ। SOPs के पेश नज़र शहरी ईद के मौका पर गले मिलने से परहेज करें। हिफाजती मास्क, दस्तानों और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी करें। हुकूमती SOPs पर 100% अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। जुम्मतुल विदा और ईद उल फितर के हवाले से जामिया सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया है। DPO ननकाना इस्माइल खाड़ा का कहना है कि तमाम मसाजिदों में पुलिस के जवानों की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। अवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करें। कोरोना वायरस से बचने के लिए शहरी एहतियात का दामन ना छोड़ें। बहुत शुक्रिया रियाज तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आपको अपडेट करते चलें फैसलाबाद से, जहां ईद उल फितर के हवाले से खरीदारों का बाजारों में रश। खवातीन का ईद के हवाले से खरीदारी के लिए बाजारों का रुख। कोरोना वायरस की वजह से लोग ईद पर अपने बच्चों के लिए खरीदारी के लिए परेशान हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं फौजिया जट की इस रिपोर्ट में।
फैसलाबाद में पूरे मुल्क की तरह ईद उल फितर की खरीदारी के लिए बाजारों में रश। खवातीन बच्चे अपनी ईद की तैयारी के लिए मार्केटों में कोई कपड़े, कोई जूते, कोई ज्वेलरी और कोई मेहंदी की खरीदारी के लिए मसरूफ। तो रमज़ान थे, लॉकडाउन थे, इसकी वजह से हम बाजार आ नहीं सकते। अगर आते तो सब शॉप्स ओपन थी और अब रमज़ान है, रमज़ान में बाजार आए, रोज़े भी रखे हुए हैं, फिर भी शॉपिंग कर रहे हैं। पर फिर भी हम जितनी भी हो रही है हम कर रहे हैं। अल्लाह खैर करे। अब कल ईद होगी तो कुछ शॉपिंग मुझे जितना पता रह जानी है। और फिर भी कह रहे हैं कि 10 बजे के पहले इन्होंने बंद कर देने हैं। अफ्तारी के बाद भी नहीं हम आ सकते। 10 बजे लो जी, टाइम तो ऐसे गुजरता है जब बाजार आओ। कौन सी चीज़ें फ़ौरन मिल जानी होती है, इंसान ने पहले पसंद करनी होती है, फिर रेट देना होता है। और लॉकडाउन में तो ज़ाहिर बात है जिनके पास पैसे थे वो भी अच्छे खासे अब बैठ गए हैं। और कुछ लोग कोरोना वायरस की वजह से कारोबार न होने पर अपने बच्चों के लिए ईद की खरीदारी के लिए परेशान। हमने अभी तक तो कोई ख़रीदारी नहीं की है। हम बहुत मजबूर हो के घर से बाहर निकले हैं। बच्चों की ख़रीदारी करने के लिए हमें बहुत शौक़ था, लेकिन कोरोना की वजह से हम मजबूर हो गए हैं कि हमारी रोटी भी पूरी नहीं हो रही। दुकानदारों की दुकानें बंद हैं, वो क्या करें, वो भी मजबूर हैं, हम भी मजबूर हैं। लेकिन ये कोरोना करते करते कहाँ जाए। वो भूखे लोग घरों में बैठे भी मर रहे हैं, जो कोरोना वाले हैं वो भी मर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि गरीब लोग तबका कैसे खरीदेगा, वो क्या करेगा। ये हमारे लिए तो बहुत मुसीबत पड़ गई है। और दुकानदार भी मुसलसल 2 माह लॉकडाउन की वजह से परेशान और नई डिजाइनिंग ना होने और पुराना स्टॉक बेचने पर मजबूर। बढ़ावा तो नहीं हुआ, कस्टमर का इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है कि जो दरमियाना तबके का कस्टमर है उसमें अगर वो 100% परचेजिंग करता था तो वो तकरीबन उसने 25% परचेजिंग की है, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से और दूसरे मामलात की वजह से, कारोबारी मामलात की कारोबार ना होने की वजह से लोगों के पास इतनी इनकम नहीं बची कि वो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा अफोर्ड कर सके। हम हर जुम्मे लाहौर जाया करते थे ख़रीदारी के लिए। हम इस पूरे रमज़ान शरीफ में ख़रीदारी के लिए नहीं गए। जब हम नहीं गए तो हमसे जो छोटे हैं वो क्या करने आएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही है इस साल ना। हमने बहुत ज़्यादा अमल करवाया। हमने सब लड़कों को मास्क वगैरह लेके दिए। हमने खुद भी आज जो है वो इस तरह हुआ कि हमने सफाई वगैरह करवानी थी तो सब लड़कों को कहा कि ये सब उतार के एक साइड पे दो अलग कर दें। तो बाकी मामला इस तरह है कि ये जो हमें इस कोरोना की वजह से हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि हमारे खुद रिलेटिव हैं उनको हो गया कोरोना, वो भी फौत हो गए। बहुत ज़्यादा ये हमारे सामने बिल्कुल दुकान के सामने हमारे नेबर थे, उनको कोरोना हुआ, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। बहुत ज़्यादा अब तो इतना ज़्यादा डर लगता है कि पहले लगता था कि डराया जा रहा है। कैमरामैन काशिफ के साथ फौजिया, CTV न्यूज़, फैसलाबाद। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं रिजवान आजिज की इस रिपोर्ट में। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के अख्ताम के साथ ही रमज़ान मुबारक का मीठा तोहफ़ा ईद उल मुबारक का जो त्यौहार है, इस्लामी त्यौहार, वो आ जाता है जो मुसलमानों की दामन में खुशियाँ भर देता है। आज रमज़ान मुबारक का तकरीबन आखिरी रोज़ा हो सकता है, नहीं भी हो सकता, कल भी हो सकता है, क्योंकि आज 29वां रोज़ा है। और इसके बाद जो फ़ौरन आ रहा है त्यौहार वो ईद उल फितर का त्यौहार है। और यहाँ पर मेरे साथ मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये तहसील जड़ावाला का एक नवाही कस्बा है। रोडाला रोड, यहाँ पर जो आवाम है वो ईद की ख़रीदारी में मसरूफ़ है। बहुत ज़्यादा आवाम है, लेकिन आवाम की तरफ से एक शिकवा जो सुनने को मिल रहा है वो महंगाई का है। आवाम महंगाई का रोना रो रही है कि यहाँ पर जो ईद, एक तरफ तो कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन था तो कारोबार तकरीबन बंद थे और फाइनेंशियली प्रॉब्लम जो है तकरीबन हर घर को था। उसके अलावा जो महंगाई है वो तकरीबन जीना दोबर किए हुए, और ईद की खरीदारी में भी जो इसका मेन फैक्ट है वो नज़र आ रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के मकामी शहरी, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। और मेरे साथ बल्कि आप ये देख लें कि ईद का त्यौहार हो और ख़वातीन और बच्चों से ये ख़ास तौर पर रिलेटेड है ये त्यौहार। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉस्मेटिक की दुकान है और कॉस्मेटिक पे जो ख़वातीन का एक जमे गफ़ीर नज़र आ रहा है। दुकान के ऑनर हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं और महंगाई के बारे में उनसे जानते हैं कि कॉस्मेटिक का सामान जो है उसमें महंगाई क्या, मतलब कि क्या रेशो चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम जनाब। सर बताइएगा महंगाई के बारे में। आप यहाँ पे कॉस्मेटिक और आपका ख़वातीन के भी काफ़ी रश मौजूद है। महंगाई जो बाकी चीज़ों की तरह कॉस्मेटिक की भी है? सर महंगाई कॉस्मेटिक्स ही डबल हो गई है, यानी कि अगर कोई चीज़ 100 की थी वो 200 की हो गई है। इस वजह से कि सारा जितना भी मटीरियल है इसका वो चाइना से आता है, चाइना से मटीरियल आ नहीं रहा। सारी एवरीथिंग जो कन्वेंस है वो बंद है, जिस वजह से माल ना आने की वजह से हर चीज़ जो महंगी हो गई है और आम जो कस्टमर है वो बड़ा परेशान है।
तो आप गवर्नमेंट की जानिब से जो आम दुकानदार हैं, आम जो कारोबारी तबका है, उनके लिए ऐलान किया गया था काफ़ी इमदाद के और रिलीफ के, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं, कोई किसी किस्म, हर लोग बंदा परेशान है। लेकिन उन्होंने ईद तो करनी है ना, 1 साल के बाद ये ईद आती है, लेकिन लोग क्या करें, उन्होंने अपने बच्चों की खुशियों के लिए कुछ ना कुछ तो करना है, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, मेरे ख्याल में कुछ नहीं किया उन्होंने। इस बार ईद पर आप कोरोना इफेक्ट देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा इफेक्ट है कोरोना का। 2-3 माह के बाद लोग बेचारे अंदर से ऐसे निकले हैं जैसे कि किसी चीज़ को बंद किया और अचानक उनको जो है ना बाहर निकाल दिया जाए, और लोग बड़े एक्साइटेड हैं कि चलें, उनका जो है ना कोरोना तो है, जितना भी है, जब मरना तो अल्लाह की मर्ज़ी से है, लेकिन देख लें किसी के पास है कोई खौफ बहराज कोरोना का किसी किस्म का, लेकिन कोई मसला नहीं है। नहीं, जो कारोबारी इफेक्ट है, मतलब कि बिजनेस में कमी या बेशी? नहीं, बहुत कमी है। बिजनेस इतना इफेक्ट हुआ है कि 2.5 माह हम घर बैठे रहे और कस्टमर बाहर नहीं निकला। अब हर आदमी परेशान था, मजदूर तबका भी, कारोबारी तबका भी, हर आदमी परेशान था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कि गवर्नमेंट ने जो रिलीफ दिया है कि लोग जो है ना बाहर आएँ और कारोबार करें और लोग अपनी खरीदारी करें। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने जाना है, कॉस्मेटिक के जो शोबा है इसमें भी काफ़ी महंगाई जो देखने को मिल रही है, और जहाँ पर दूसरे जूता, कपड़ा, सब्ज़ी, फ्रूट, हर चीज़ जो है बहुत महंगा है। रमज़ान मुबारक में लोगों ने बहुत मुश्किल से वक्त गुजारा है। अभी ईद का मुबारक जो त्यौहार है वो आ चुका है, और अब भी जो महंगाई है उसका अफरीद जो है वो बोतल में दोबारा बंद नहीं हो पा रहा गवर्नमेंट की जानिब से। अभी ये मेरे साथ एक जूते की दुकान है, वहाँ पर लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पर महंगाई का क्या हाल है, और यहाँ पे जैसे कॉस्मेटिक और कपड़े के बारे में आप जाना, यहाँ से इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि महंगाई का क्या हाल है। आप आइए ज़रा बाहर, आइए इनसे जानते हैं, और ये मकामी बनते हैं, इनसे पूछते हैं महंगाई है या इस बार? भाई जी बहुत माड़े बंदे असल हालत बनी खड़ी, महंगाई चीज़ हाथ पावन ही नहीं देंगे, कोई चीज़ जी है ना साढ़े गरीब बंदे को लिया ही नहीं जाते। ईद आसान है या मुश्किल होगी? मुश्किल हो गई साढ़े को, कोई ईद तो कोई शाय नहीं ली जाती। ये सिर्फ जूते महंगे या हर चीज़ ही बहुत महंगी होगी? हर चीज़ ही महंगी है, कई गरीब बंदे तो अभी तो वापस चले हैं, शायद हिंदी को नहीं। और ये मेरे साथ शॉपकीपर मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये इसमें क्या महंगाई का क्या हिसाब किताब है? महंगाई भाईजान फिलहाल तो लोग यही कहते हैं कि जूते वाले महंगाई कर रहे, लेकिन हम किसी चीज़ की महंगाई नहीं, पीछे से ही महंगाई हो रही है। बाकी हर चीज़ की महंगाई, किराना वगैरह सब कुछ ही। हालांकि बंदे तो कोई चीज़ लेके खा पी हो ही नहीं सकते, असं की करनी ईद असी घर बैठे हैं गरीब। जी नाज़रीन, आपने जाना कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, और इस बार जो आम तबका है, मतवसत तबका है या लोअर क्लास तबका है, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। महंगाई बहुत ज़्यादा है और ख़रीदारी की जो रेशो है वो बहुत कम हुई है। बहरहाल CTV न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से तमाम पाकिस्तानियों को ईद उल फितर की ढेरों मुबारकबाद। कैमरामैन मोहम्मद असनाद के साथ मोहम्मद रिजवान आजिज़, मंडी रोडाला रोड। बहुत शुक्रिया रिजवान तफसीलात से आगाह करने के लिए।